हे दोस्तों, इस तरह से आप रिज्यूम बनाना सीखे होंगे जो पासपोर्ट वाला है, जो कि कहीं इंटरव्यू देने आप जाओगे या विदेश जाने के लिए अप्लाई आप करोगे तो यहाँ पर ये आपको रिज्यूम काम देता है, रिजेक्ट भी नहीं होता है और बहुत ही सक्सेसफुल रिज्यूम आपका होता है। तो चलिए हम एमएस वर्ड को यहाँ पर ओपन करेंगे। सबसे पहले एमएस वर्ड में आप बनाना सीखोगे रिज्यूम को उस तरह से बेहतरीन ढंग से, और 0 हमारा डिफ़ॉल्ट साइज है एमएस वर्ड में जो पेज है हमारा। ओके, अब इसे हम पेज को सेटअप करेंगे। सबसे पहले आएंगे पेज लेआउट में और यहाँ पर हम साइज वाले ऑप्शन को यहाँ से बड़ा करेंगे और यहाँ A4 डिफ़ॉल्ट साइज को हम चूज करेंगे और यहाँ पर आएंगे मार्जिन्स में और यहाँ मार्जिन्स जो हमारा है नैरो चूज करेंगे। इस तरह से नैरो चूज करने के बाद हमारा पेज सेटअप हो गया। अब हमें यहाँ पर एक बॉर्डर देना है तो वहाँ पर आएंगे पैराग्राफ में, पेज पैराग्राफ में, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा होगा आर्ट का और यहाँ पे स्क्रॉल करके एक बॉर्डर आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारे बॉर्डर्स हैं जो आप चूज कर सकते हो, लेकिन मुझे ए वाला चूज करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपका प्रीव्यू यहाँ दिखाएगा, ओके आप प्रेस कर देना। इस तरह से आपका बॉर्डर पूरा पेज पर लग जाता है। अब बॉर्डर लग गया, अब हमको क्या करना है, अब हमें यहाँ टेक्स्ट लिखना है जो रिज्यूम में होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे रिज्यूम। चलिए हम टाइप करते हैं रिज्यूम को। आएंगे होम में रहकर यहाँ सेंटर चूज कर लेंगे पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे अपने कीबोर्ड से, टाइप कर सकते हो जो आपको लिखना हो। रिज्यूम या CV भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, या करिकुलम बीटा लिख सकते हो। रिज्यूम लिख दिए, अब यहाँ नीचे कर लोगे। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से ऊपर दिखा रहा था ना, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट चूज कर सकते हो। जिस भी फ़ॉन्ट में आपको रखना है उस फ़ॉन्ट में आप रख सकते हो। एंड इस रिज्यूम के नीचे हमें एक अंडरलाइन चाहिए। देखिए यहाँ से अंडरलाइन तीर का निशान दिख रहा है ना, यू के बगल में छोटा सा, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका मिल जाता है। और यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर भी चूज कर सकते हो, जिस भी फ़ॉन्ट कलर में आपको रखना है। ये आपका इतना हो गया। अब कर्सर को यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ जो कर्सर साइज है हमारा, देखिए रूलर बार में यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल रहा है ना छोटा छोटा, उसको कर्सर को बांधना कहते हैं। कर्सर को यहाँ पे आप रख लोगे, आपका मार्जिन्स वहाँ सेट हो जाएगा और यहाँ पर जो कुछ भी आप लिखोगे सेम वहीं से स्टार्ट आपका लिखना शुरू हो जाएगा। मैंने मान लीजिए मेरा नाम लिख दिया और विलेज ABCD करके हम जो लिखेंगे अपने गाँव का नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपके गाँव का नाम होगा। पोस्ट ABCD जो आपके पोस्ट होगा। पुलिस स्टेशन मैंने लिखा, आपका जहाँ पर पुलिस स्टेशन होगा पुलिस स्टेशन का नाम। डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो ABCD की जगह, यूपी, गुजरात, राजस्थान, आप जहाँ से बिलोंग करते हो यहाँ पर, और अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर इस तरह से आपको टाइप करना है। एंड नीचे आप मोबाइल नंबर अपना इस तरह से टाइप करोगे। आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर होगा हर जगह लगा हो, चालू हो। एक ईमेल आईडी आपको अपना इस तरह से यहाँ पे टाइप करना है। मैंने ABCD करके दे दिया है, आप समझ जाओगे। जो ABCD है आपको अपना पूरा डेटा ओरिजिनल लिखना है एंड इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ में आएंगे और यहाँ से लाइन स्पेस रिमूव कर देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ज़्यादा लाइन स्पेस लिया था। अब इसे हम क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपका इतना काम कंप्लीट हो गया। अब हम ईमेल के पीछे यहाँ पर कर्सर रखेंगे, 2 एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर लाइन जो है नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे रहकर हमको कर्सर लाइन को आएंगे पैराग्राफ में और यहाँ पर शेडिंग वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से जो भी कलर चूज करना हो चूज करोगे तो इस तरह से आपका एक लाइन ड्रॉ हो जाता है कलरफुल में। और कर्सर इसके अंदर होना चाहिए और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, यानी अपने बारे में और कंपनी को आप क्या दे सकते हो क्या नहीं, आपका स्किल कैसा है, आपका मोटिवेशन कैसा है। उसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। इस तरह से आपको लिखना होता है, हर रिज्यूम में आपका ज़रूरी होता है। कर्सर आप अपने हिसाब से यहाँ से सही कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। अगर अंदर गया है तो इसे बाहर कर सकते हो ताकि आपका कर्सर लाइन इस चीज़ के अंदर रहे। अब ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है, टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी। आप यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो लिख कर भी,
देख सकते हो, जो कि बहुत ही बेस्ट मेरा है। और हर जगह मैंने जो लिख रखा है, जिस कैंडिडेट का मैंने बना रखा है बहुत सारे लोगों का, उनका परफेक्ट फुल यही चीज़ होता है। तो आई होप आप भी यूज कर सकते हो इस चीज़ को, तो देन आप यूज करोगे। ओके, एक एंटर मैं यहाँ पर लगा कर प्रेस करूँगा और देखिए मेरा कर्सर कुछ इस तरह से हो गया है ना। तो ऊपर आएंगे रूलर में। रूलर में आने के बाद आप कर्सर को इस तरह से कर सकते हो बराबर, और यहाँ से एक शेडिंग में जाकर कलर ले सकते हो। इस तरह का पॉपअप आपका बन जाता है। और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव की जगह आप लिखोगे अपना जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, यानी आप 10th 12th BA MA जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन यानी ले रखा है या पढ़ रखा है, आपके पास जो भी डिग्रियां हैं, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन वाले ऑप्शन में आपको डालना होता है। इससे सिलेक्ट करके कंट्रोल B करोगे तो आपका बोल्ड हो जाता है। और यहाँ पर कर्सर नीचे रखोगे और यहाँ पर आपने जो पास कर रखा है हाई स्कूल, 10th जिसे बोलते हैं, ठीक है, मैट्रिक भी इसे बोलते हैं, तो आप इस तरह से लिखे हुए 10th पासेड फ्रॉम, यानी हमारे क्या हो रहा है, बोल्ड अक्षर में बोल्ड में हो रहा है ना टाइप। तो इसे हम छोटा भी करेंगे। तो आप यूपी बोर्ड से हो यूपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड तो पंजाब बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका CBSE हो ICSE हो, ठीक है, यूपी बोर्ड हो, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे लिखोगे और सेलेक्ट करोगे इतना फ्रॉम यूपी बोर्ड इन 2018। इतना आपको बोल्ड नहीं रखना है। अब आज मान लीजिए आपका 12th भी है, तो इसे कॉपी कर लेना है और एंटर यहाँ नीचे करके इसे पेस्ट कर देना है। और यहाँ 10th के जगह आपको 12th लिख देना है, सेलेक्ट करना है। और इसका लाइन स्पेसिंग है क्या आपका रिमूव कर देना है, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। और अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो। कहाँ से सेट करना है आप देख लिया, 12th। और यहाँ पर जो आपका ईयर है, ईयर को भी आपको चेंज कर देना होगा। आपका तो इतना कंप्लीट हो गया, क्वालिफ़िकेशन भी। अब यहाँ पर इसे रखना है इस तरह से और इसको छोटा कर लेना है। और यहाँ पर आपको कर्सर रख के एंटर करना है। चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बुलेट्स लगाना है। बुलेट्स लगाएंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। सेलेक्ट करने के बाद आएंगे बुलेट्स में, आप बुलेट्स लगा सकते हो इस तरह से। एंटर करेंगे और यहाँ से बैक स्पेस 2 बार करेंगे तो हमारा कर्सर अपनी जगह आकर फिट हो जाएगा। आप शेडिंग में आएंगे, इस तरह से कलर फिल कर देंगे तो आपका इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाता है। अब कर्सर हमारे क्या है, शेडिंग से बाहर है, तो 2 स्पेस बार बटन दबाएंगे, आपका कर्सर इस तरह से आ जाएगा। और या तो आप यहाँ से चाहे मैनुअली कर सकते हो। कर्सर इसके अंदर होना चाहिए तभी आपका टाइपिंग शुरू होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जिस चीज़ के पास आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस टाइप करोगे। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा मिस्टेक गड़बड़ लिखा गया लगता है, तो इसे यहाँ पे सही कर लेंगे हम एक्सपीरियंस को। मान लीजिए आपके पास पेंटर का एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, JCB का है, चाहे वॉल पेंटर हो या राजमिस्त्री का हो, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस आपको इस तरह से लिखना है। वर्केड एक्सपीरियंस एज ए शटरिंग कारपेंटर, यहाँ पे शटरिंग कारपेंटर जो लिखा है इस तरह से आप लिख सकते हो। और जितने यहाँ पर महीना दिया हुआ है, कंपनी का नाम दिया हुआ है, आप उस हिसाब से लिख सकते हो। अब इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद। अब यहाँ पर वो चीज़ें देख सकते हो दोस्तों कि आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर हम रखेंगे, अब मान लीजिए कर्सर इसका बड़ा हो गया, ठीक है, शेडिंग के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, शेडिंग में जाना है। तो इसे हटाने की कोशिश करोगे आप तो वाइट कलर ले सकते हो, तो ये हट गया। लेकिन क्या होगा कि आपका शेडिंग वहाँ पे रहेगा, टाइपिंग करेंगे उतना आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, उसको हटाने के लिए एक एंटर, चलिए हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं। तो एक एंटर हम यहाँ रख कर पहले करेंगे तो एक हो गया बड़ा। अब इस पर नीचे स्पेस चाहिए ना हमको, तो शेडिंग में आएंगे सबसे पहले, पैराग्राफ में आके शेडिंग में, और यहाँ नो कलर लिखा है ऑप्शन 1, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कलर नहीं रहेगा, लेकिन स्पेस आपका इसके नीचे मिल जाएगा ताकि दिखने में आपका जो है रिज्यूम अट्रैक्टिव लगे। शटरिंग कारपेंटर की जगह आपका जो एक्सपीरियंस है, टाइल मेसन हो, पेंटर हो, जो भी हो काम आपका। और यहाँ पर जो ईयर्स दिए हुए हैं, जितने साल का को एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल 4 साल जितने भी, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। 18 की जगह 15 14 जो भी लिखना है लिख सकते हो। और यहाँ पर जो कंपनी का नाम है गल्फ़ कंट्रीज़ का, यहाँ पे आप वो चीज़ लिख सकते हो अपने कंपनी का नाम। उसके बाद आप इंडिया से हो, दुबई में आपने लिया है एक्सपीरियंस या सऊदी में लिया है,
जहाँ पर भी आपने लिया है उस चीज़ का यहाँ पे डालना है। तो चलिए दूसरा मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। दूसरा एक्सपीरियंस है, मान लीजिए मेरा। अब शटरिंग कारपेंटर की जगह अब हम कोई भी एक काम का एक्सपीरियंस डाल देते हैं। एज ए पेंटर, मान लीजिए पेंटर का मैंने डाल दिया। अब कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए हमें, मान लीजिए एक मेरा वो है और यहाँ पे 2012 या 22 से कर देते हैं। उसके बाद 22 से यहाँ 25 कर देते हैं और कंपनी वही रहने देते हैं। उसके बाद इंडिया से इसे दिला देते हैं। ये आपका काम हो गया। अब नीचे आएंगे और यहाँ से एक शेडिंग ले लेते हैं, एंटर करके कलर दूसरा चेंज कर दिए इस बार हमने। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, आपको नाम, आपके पिता का नाम, या आप शॉप चलाते हो तो सबसे पहले जिस भी कैंडिडेट का आप बना रहे हो तो उनके पास उनका पासपोर्ट होना चाहिए और आधार कार्ड, आप दोनों ले लीजिएगा। उसके बाद इसे आप बनाएंगे या उनके बारे में पूरा डिटेल जानते हो अच्छे से, तब आप इस चीज़ को बनाएंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर नीचे एंटर करोगे और अपना कर्सर यहाँ सही से अच्छे से सेट कर लोगे। करने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे नेम। उसके बाद टैब बटन 2 बार प्रेस करोगे तो, और यहाँ पर इस तरह से कीबोर्ड में जो कॉलन बटन है, कॉलन आप यहाँ से लगाओगे और अपना नाम लिखोगे। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर टाइप करोगे। ओके, फादर्स नेम। उसके बाद 2 बार टैब बटन प्रेस करोगे, फिर कॉलन लगाओगे आप। उसके बाद ABCD की जगह जिस भी कैंडिडेट का नाम, आप फादर का नाम लिखोगे यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ। टैब बटन दबाऊँगा, फिर कॉलन लगाऊँगा, डेट ऑफ बर्थ मैं कुछ भी डाल दिया। मान लीजिए आपको जो आप टाइप कर रहे हो ना, आधार कार्ड और पासपोर्ट में सेम होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। नेशनलिटी क्या है आपका, आप किस भी राज्य से बिलोंग करते हो, किस देश से बिलोंग करते हो। नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन टाइप करोगे, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, चाइना है तो चाइना, नेपाल है तो नेपाल। सेक्स क्या है आपका जेंडर क्या है, मतलब फीमेल या मेल, तो यहाँ पर कॉलन लगाओगे सबसे पहले, उसके बाद मेल। ओके, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हो या नहीं हो, आप यहाँ पे कॉलन लगाओगे। शादीशुदा हो तो मैरिड लिखोगे, नहीं हो तो अनमैरिड। यहाँ पे मेरा अनमैरिड थोड़ा मिस्टेक हो गया तो इसे हम सही से कर लेते हैं पहले, अनमैरिड। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आपका रिलीजन क्या है, धर्म आपका क्या है, यहाँ पे टाइप बटन प्रेस करोगे, फिर कॉलन लगाओगे। मुस्लिम हो तो मुस्लिम और हिंदू हो तो हिंदू। ओके, और यहाँ से एंटर बटन आप प्रेस करोगे। फिर आपका लैंग्वेज यानी भाषा क्या है आपका, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी भाषा आप जानते हो सभी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। हिंदी के बाद यहाँ पे लगाओगे कॉमा, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जो भी आप लैंग्वेज जानते हो वो लिख सकते हो। फिर एंटर बटन प्रेस करोगे 2 बार। ओके, नीचे आ जाओगे। फिर क्या है, आपको बैक स्पेस बटन दबाना होगा। आप इस तरह से साइड में आ जाओगे और यहाँ से शेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। फिर स्पेस बटन 2 बार आप टाइप करोगे। ठीक है, स्पेस बटन 2 बार दबाओगे। आप यहाँ पे लिखोगे पासपोर्ट डिटेल। क्या है, पासपोर्ट डिटेल। अब आपके पास क्या है, ज़रूरी चीज़ पासपोर्ट होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर कैसे भरोगे मेरे भाई, तो दिक्कत हो जाएगा ना आपको। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा पासपोर्ट डिटेल के लिए। ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। कर्सर आप नीचे क्लिक करोगे 2 बार तो आपका कर्सर नीचे अपने आप भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पासपोर्ट नंबर। ठीक है, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिस भी कैंडिडेट का आप बनाओगे। मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। टैब बटन 2 बार प्रेस करोगे और कॉलन लगा के छोड़ देता हूँ, अभी आपको बताऊँगा वहाँ पे। फिर डेट ऑफ इशू यानी पासपोर्ट आपका कब बना, कॉलन लगाओगे टैब बटन दबा के, फिर एंटर। उसके बाद आप यहाँ पर टाइप करोगे डेट ऑफ एक्सपायरी यानी आपका पासपोर्ट कब बना और कब ख़त्म हो गया। पासपोर्ट आपका 10 साल तक लगभग रहता है, उसके बाद 10 साल के बाद आपका ख़त्म हो जाता है, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे प्लेस ऑफ इशू यानी किस राज्य से आपका इशू हुआ है, किस जगह से इशू हुआ है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है।
उसके बाद ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। अब मेरा मान लीजिए इसमें नाम में क्या है, थोड़ा और ज़्यादा स्पेस आ रहा है तो स्पेस में हम कम कर लेते हैं इस तरह से। नहीं करना है तो यहाँ पे पहले इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। थोड़ा फ़ॉन्ट अलग रहना चाहिए, हर जगह एक जैसा नहीं होना चाहिए। ओके, आप इस तरह के सही कर सकते हो। और यहाँ से इसका भी हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा सही से। अब इतना परफेक्ट लग रहा है। ओके, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, और इतना तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, और आप इससे अच्छा भी बना सकते हो। लाइन स्पेसिंग में थोड़ा सा आप लाइन दे सकते हो ताकि और थोड़ा सा दूर दूर रहे, अच्छा लगेगा। अगर पूरा पासपोर्ट एक पेज पर आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसमें आप एक्सपीरियंस में जितना एक्सपीरियंस आप जानते हो उतना भी पूरा डाल सकते हो टोटली। और इसमें भी थोड़ा सा हम स्पेस ले लिए ताकि देखने में जो भी पर्सन पढ़े तो उसे अच्छा लगे और रिजेक्ट ना हो। और यहाँ डिक्लेरेंस लिखना होता है आपको इस तरह से कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि जो मेरे द्वारा डिटेल्स दिए गए हैं सत्य और सही है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक पाया गया है तो मेरे खिलाफ़ कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और इसे हम सबसे पहले इसका भी स्पेस कम कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा छोटा करके एक लाइन में हम कर देते हैं। विलिफ जो लिखा है इसे हम थोड़ा सा एक लाइन में कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। इसे मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, आप लिख सकते हो। टाइम नहीं ना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरे भाई, इसलिए दिक्कत होगी आपको भी कि यार कितना पकाऊ हो गया वीडियो। तो ऐसा नहीं होगा आपको। और यहाँ पर आप एक चीज़ लिखोगे, फिर डेट लगाने के बाद आप डॉट डॉट लगा सकते हो या डेट भी डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, उसके बाद टैब बटन 2-3 बार प्रेस करिएगा, आप यहाँ आ जाओगे इस तरह से। उसके बाद आप लिखोगे सिग्नेचर। ओके, और उसके बाद एंटर बटन आप प्रेस करोगे तो डेट के पास आपका कर्सर आ जाता है। और उसके बाद आप लिखोगे प्लेस मान लीजिए जैसे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखा जाता है, या आपका ब्लॉक लेवल या गांव का भी लेवल लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद टैब बटन 2-3 बार प्रेस करने के बाद अपना नाम लिख देना है, आपका डिजिटल रेडी हो गया। अब बात करते हैं पासपोर्ट नंबर में। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, XYZ जो भी मेरे मन में चल रहा है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। वाई के बाद इस तरह से आपका नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर देख सकते हो कोने में लिखा रहता है। उसके बाद जिस दिन भी वो बना है, जिस तारीख को, उसके बाद जिस तारीख को एक्सपायर होने वाला होता है। उसके बाद मान लीजिए यूपी में ज़्यादातर के लखनऊ से इशू होता है तो आप प्लेस ऑफ इशू लखनऊ लिखोगे। कुछ इस तरह से डेट दोनों मैच होता है तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे आप लखनऊ लिखोगे कुछ इस तरह से। अगर लखनऊ के अंदर को, या अपना पासपोर्ट एक बार चेक कर लेना मेरे भाई, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फ़ोटो लगाते हैं। अगर फ़ोटो वाला चाहिए तो फ़ोटो वाला, नहीं तो रहने दीजिए। इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे शेप वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल जो आपका है इसे हम चूज करेंगे। और यहाँ पे जो थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो येलो पॉइंट है ना, इसे पकड़ के इस तरह से ड्रैग करेंगे, आपका हो जाएगा। और यहाँ पे स्टाइल वाले में कोई भी आप स्टाइल लिख सकते हो जो आपका अच्छा लगे। ओके, और इस पर सेव फिल में आएंगे और सेव फिल में आने के बाद पिक्चर्स जो यहाँ पर है, पिक्चर हम कोई भी एक पिक्चर अपने फाइल से ले लेते हैं। इस तरह से आपका सेव हो जाता है फाइल, और अपने हिसाब से अच्छे जगह से एडजस्ट कर लोगे। अब हमारा क्या है, रिज्यूम बनकर रेडी हो गया। अब ये कहीं पर लगाने लायक है, आपको दिक्कत नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इसे कॉपी भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से डाउनलोड करके आप बना सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करिए और बताइए किस वीडियो पर चाहिए।